ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड नियान को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है और एक्सपायर्ड ब्रेड खा रही है। तभी एक स्कूल क्लीनर आती है और कहती है तुम्हें अभी स्कूल से सैलरी मिली है, फिर भी तुम ये एक्सपायर्ड ब्रेड खा रही हो। ये सुनकर नियान कहती है बेबी के पैदा होने के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, मैं सेविंग कर रही हूँ। इसके अलावा एक्सपायर्ड ब्रेड से पेट तो भर ही सकता है। फिर क्लीनर पूछती है तुम इतनी हार्ड वर्क कर रही हो, बेबी के डैड कहाँ हैं? तभी स्कूल की एक स्टूडेंट जिंग आती है और कहती है उसे कैसे पता होगा कि बेबी का डैड कौन है, उससे तो ये भी नहीं पता कि वो किस आदमी के साथ इंटीमेट थी। फिर जिंग की एक फ्रेंड नियान से कहती है आज स्कूल में एक वीआईपी आ रहा है, प्रिंसिपल ने कैंपस को क्लीन रखने के लिए कहा है, ये कचरा यहाँ कैसे रह गया। इसके बाद जिंग अपनी फ्रेंड से कहती है नियान को यहाँ से ले जाओ। तो मेल लीड फूजिन वहाँ आता है और स्कूल का प्रिंसिपल उससे कहता है आप स्कूल को कई बिल्डिंग्स डोनेट करने जा रहे हैं, अब आप जिंगवे यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी हैं। ये सुनकर फूजिन कहता है मेरा नाम और फोटो हर जगह से हटा दो, मैं किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहता। इस पर प्रिंसिपल कहता है ठीक है मैं समझ गया। दूसरी तरफ नियान बाथरूम में गिर जाती है और अपने बेबी से कहती है बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, मुझे नहीं पता कि बेबी का डैड कौन है, लेकिन अगर तुम इस दुनिया में हो तो आकर मुझे और अपने बेबी को बचा लो। तभी फूजिन वहाँ पहुँचता है और मन में सोचता है ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। फिर फूजिन प्रिंसिपल से पूछता है बाथरूम में कोई है? ये सुनकर प्रिंसिपल झूठ बोलता है ये बाथरूम बहुत समय से बंद है, अंदर कोई नहीं है। तभी नियान अपने ब्रेसलेट के मोती बाथरूम से बाहर फेंकती है और फूजिन मोतियों को देखकर बाथरूम के अंदर जाता है और नियान को फ्लोर पर पड़ा देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स नियान को बुली कर रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल की डॉटर जिंग नियान से कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुझे पता हूँ, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर एक स्टूडेंट नियान को एक बोर्ड दिखाती है जिस पर लिखा होता है मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्पेंड कर सकती हूँ और कहती है तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद जिंग नियान से कहती है चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, तुम स्कूल गेट से बाहर जाओगी और ये साइन पहले आदमी को दिखाओगी जो तुम्हें दिखेगा, तब गिफ्ट पूरा हो जाएगा। ये सुनकर नियान कहती है मैं ये नहीं करूंगी, मुझे घर जाना है। तब जिंग की एक फ्रेंड कहती है अगर तुम वो नहीं करोगी जो हम कह रहे हैं तो जिंग के डैड इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर देंगे। दूसरी तरफ फूजिन का फ्रेंड उसे बताता है तुम्हारी गॉड मदर ने ये बीड ब्रेसलेट तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है, उन्होंने कहा है ये तुम्हारी लव से मिलने और बेबीज पैदा करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर फूजिन कहता है मैं वुमेन से एलर्जिक हूँ, डॉक्टर ने पहले ही डायग्नोसिस दे दिया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर फूजिन का फ्रेंड कहता है डॉक्टर जो भी कहे अपनी गॉड मदर को खुश करने के लिए इसे पहन लो। इसके बाद फूजिन वहाँ आता है और नियान उससे टकरा जाती है और फूजिन का फ्रेंड नियान से कहता है क्या तुम देखकर नहीं चलती। फिर फूजिन का फ्रेंड फूजिन से कहता है इस वुमन ने तुम्हें टच किया और कुछ नहीं हुआ। इस बीच जिंग की फ्रेंड उसे बताती है मैंने सुना है मिस्टर फूजिन को वुमेन पसंद नहीं है और वो क्लीन फ्रीक है, अगर नियान ने उनके साथ मिसबिहेव किया तो वो नियान की लाइफ हेल बना देंगे। फिर नियान वो बोर्ड फूजिन को दिखाती है और ये देखकर फूजिन का फ्रेंड कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्कूल में तुम जैसी शेमलेस वुमन होगी, फूजिन उस तरह का लड़का नहीं है जिसे कोई भी लड़की अप्रोच कर सकती है। तब नियान अपने हाथों से फूजिन को बताने के लिए कम्युनिकेट करती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। ये देखकर फूजिन नियान से कहता है क्या तुम म्यूट हो, क्या तुम्हें सच में पैसों की कमी है। फिर फूजिन अपने फ्रेंड से कहता है इसे कुछ मनी दे दो। ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड कहता है आर यू सीरियस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद फूजिन नियान से कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में मनी की जरूरत हो तो मेरे फ्रेंड के पास आ जाना। ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड कहता है मेरा घर कोई शेल्टर होम नहीं है। ये देखकर नियान मन में सोचती है तो दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं। अगले सीन में नियान घर जाती है और उसकी आंट कुछ फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेल रही होती है। इस बीच नियान अपनी आंट से कहती है मुझे कुछ मनी दे दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये सुनकर नियान की आंट कहती है तुम अभी भी मनी मांग रही हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी नियान की आंट की एक फ्रेंड उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और नियान की आंट उसे पैसे देकर कहती है मेरी फ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास जाओ। इसके बाद वो आंट नियान को अपने साथ ले जाती है और नियान से पूछती है तुम इस साल 20 की हो रही हो है ना, मेरे बेटे से शादी कर लो और मेरे लिए एक हेल्थी पोते को जन्म दो, हम तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये सुनकर नियान उस आंट से कहती है मुझे हॉस्पिटल जाना है। इस पर आंट कहती है तुम भागना चाहती हो है ना, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें मुझे 1 लाख युआन में बेच दिया है। ये सुनकर नियान कहती है तुम्हारा बेटा पागल है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो आंट को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने ये नहीं बताया कि तुम म्यूट हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पागल कहने की। इस बीच नियान उस आंट को काटती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो आंट नियान के पीछे कुछ गूंज भेज देती है और नियान भागते हुए फूजिन की कार रोकती है और उससे हेल्प मांगती है। तो नियान को वरिड देखकर फूजिन नियान से कहता है अंदर आ जाओ। ये देखकर फूजिन का फ्रेंड कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम उस जैसी शेमलेस लड़की को अपनी कार में क्यों आने दे रहे हो, अगर वो कार के अंदर आ रही है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। इस पर फूजिन कहता है तो बाहर निकल जाओ। ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है ये एक एंटी एलर्जी मेडिसिन है जो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने दी है, उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारी एलर्जी ठीक हो जाएगी। फिर वो कार से उतर जाता है और नियान फूजिन की कार में बैठ जाती है। अचानक फूजिन का फ्रेंड अपने हाथ में रखी मेडिसिन को देखता है और कहता है मैंने फूजिन को नार्कोटिक ड्रग दे दी।
अब क्या होगा? इसके बाद फूजिन नियन को पानी की एक बोतल देता है और वो कहती है मुझे प्यास नहीं लगी है। फिर फूजिन वो ड्रग ले लेता है। अगले सीन में फूजिन एक बाथटब में बैठा है और मन में सोचता है मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तभी नियन वहाँ आती है और फूजिन उसके करीब जाने की कोशिश करता है। ये देखकर नियन फूजिन से कहती है अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो अपने असिस्टेंट से कहो कि तुम्हारे लिए एक लड़की ले आए। इसके बाद नियन फूजिन के असिस्टेंट से मिलती है और वो उसे बताता है अब बहुत देर हो चुकी है, मिस्टर फूजिन ने ड्रग पहले ही ले ली है। ये सुनकर नियन कहती है मैं अपनी बॉडी नहीं बेचती। तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर फूजिन ने ड्रग ले लिया है लेकिन वो तुम्हारे अलावा दूसरी वुमेन से एलर्जिक है, इसीलिए केवल तुम ही उन्हें बचा सकती हो। ये सुनकर नियन पूछती है अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊं तो क्या होगा? इस पर असिस्टेंट कहता है वो मर सकते हैं। ये सुनकर नियन मन में सोचती है वो एक अच्छा इंसान है, अपनी आंट के पागल बेटे से शादी करने से तो बेहतर है कि मैं फूजिन के साथ रहूं। इसके बाद नियन फूजिन के पास जाती है और वे रात साथ में बिताते हैं। अगली मॉर्निंग फूजिन नियन से कहता है तुम्हारा जरूर कोई हिडन मोटिव होगा, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे कब ड्रग दिया, लेकिन मैं इस मामले की और इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। ये सुनकर नियन कहती है मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया, मैं खुद को बेचने नहीं आई थी, मैं तुम्हें बचाने आई थी। इस पर फूजिन कहता है मुझे यकीन है कि तुम बोल सकती हो और तुमने मेरी सिंपैथी पाने के लिए म्यूट होने का नाटक किया। मेरे असिस्टेंट को कॉल करो और बताओ कि तुम्हें कितने मनी चाहिए। इसके बाद फूजिन वहाँ से चला जाता है और नियन वहाँ से फूजिन के टूटे हुए ब्रेसलेट के मोती उठा लेती है। तभी फूजिन का फ्रेंड वहाँ पहुँचता है और नियन उसे मोती देते हुए कहती है ये तुम्हारे फ्रेंड के ब्रेसलेट के मोती हैं, क्या तुम इन्हें उसे लौटा दोगे? ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड कहता है मुझे पता है कि तुमने मेरे फ्रेंड को ड्रग दिया है। इस पर नियन कहती है मैंने उसे ड्रग नहीं दिया, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर फूजिन का फ्रेंड नियन से कहता है तुम साइंस में क्या कह रही हो? ओह तुम्हें मनी चाहिए? इसके बाद फूजिन का फ्रेंड नियन को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है फू ने कभी किसी वुमन को टच नहीं किया था, तुम पहली लड़की थी जिसे उसने टच किया, तो एक्स्ट्रा मनी तुम्हारे लिए एक टिप है। अब मेरे फ्रेंड को फिर कभी परेशान मत करना। अगले सीन में फूजिन का फ्रेंड होटल रूम से बाहर आता है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है फूजिन के होटल रूम में पैसे मिले हैं। ये देखकर फूजिन का फ्रेंड मन में सोचता है उस लड़की ने पैसे नहीं लिए, क्या मैंने उसके बारे में गलत सोचा? वो उस तरह की वुमन नहीं है। कुछ दिनों बाद नियन स्कूल में क्लास अटेंड कर रही होती है और एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट को देखकर मन में सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरे पास अबॉर्शन के लिए मनी नहीं है, मैं इस बच्चे के साथ कैसे स्टडी करूंगी। तभी उसके आंट और अंकल नियन को लेने आते हैं और क्लास में सीन क्रिएट करने लगते हैं। फिर नियन के अंकल और आंट उससे कहते हैं चलो घर चले। ये सुनकर नियन कहती है मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे स्टडी करनी है। तो नियन का अंकल उस पर गुस्सा करता है और कहता है हमने तुम्हें पहले ही बेच दिया है, बस शादी कर लो फिर वे हमें 3 लाख यूएन देंगे। ये सुनकर एक स्टूडेंट नियन का मजाक उड़ाता है और कहता है अगर नियन अपनी पूरी लाइफ भी हार्ड वर्क करे तो शायद वो 3 लाख नहीं कमा सकती। इस पर नियन की मॉम कहती है लड़का थोड़ा ओल्ड है लेकिन रिच है, तुम्हें अपनी बाकी लाइफ खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस बीच प्रेगनेंसी किट नियन के हाथ से गिर जाती है और नियन के आंट और अंकल ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर नियन की आंट कहती है वो आदमी नियन के लिए 3 लाख देने को तैयार था क्योंकि उसने किसी दूसरे आदमी को टच नहीं किया था। फिर नियन का अंकल पूछता है इस बच्चे का फादर कौन है? इस पर नियन कहती है मुझे नहीं पता। ये सुनकर नियन की आंट कहती है तुम्हें नहीं पता कि तुम किस आदमी के साथ इंटीमेट थी, तुम कितनी शेमलेस हो। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट्स नियन का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर नियन का अंकल कहता है अब मैं इसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। अगले सीन में नियन अपनी टीचर से कहती है टीचर प्लीज मुझे स्कूल से एक्सपेल मत करो। ये सुनकर टीचर कहती है स्कूल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहले अबॉर्शन करवाओ फिर मैं स्कूल से अपील करूंगी। इस पर नियन कहती है मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं है, ये बच्चा मेरा एकमात्र ब्लड रिलेशन है, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकती। टीचर प्लीज मुझे लीव दे दीजिए, बच्चे को जन्म देने के बाद मैं अपनी स्टडीज जारी रखूंगी। ये सुनकर टीचर नियन के रिक्वेस्ट पर मान जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और फूजिन नियन को बाथरूम से बाहर लाता है। इस बीच स्कूल प्रिंसिपल फूजिन से कहता है इस स्टूडेंट को हमारे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और उसे ये भी नहीं पता कि इस बेबी का फादर कौन है। इसके बाद फूजिन प्रिंसिपल की बातों को नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फूजिन नियन को हॉस्पिटल लाता है और फूजिन का फ्रेंड उसे बताता है ये लड़की बहुत वीक है, ऊपर से उसके पेट पर जोर से चोट लगी है, बेबी को बचाना आसान नहीं होगा। ये सुनकर फूजिन अपने फ्रेंड से कहता है मैंने उसे अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, उसने मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? तो फूजिन का फ्रेंड कहता है मैंने वो फाड़ दिया था। इस पर फूजिन को गुस्सा आता है और वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो फूजिन का फ्रेंड कहता है उस समय मुझे लगा कि ये वुमन दूसरी वुमेन की तरह मनी के पीछे है, लेकिन जब मैंने उसे मनी दिए तो उसने लौटा दिए। ये सुनकर फूजिन कहता है उसने न तो मनी मांगे और न ही उसने मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट किया, तो फिर उसने मुझे ड्रग क्यों दिया? इस पर फूजिन का फ्रेंड कहता है उस दिन मैं तुम्हें एंटी एलर्जी मेडिसिन देने वाला था, लेकिन मैंने तुम्हें कोई और ड्रग दे दिया। फिर फूजिन को याद आता है और नियन ने उसे बताया था कि उसने उसे कोई ड्रग नहीं दिया। तब फूजिन मन में सोचता है तो वो मुझे बचाने आई थी। इसके बाद नियन को होश आता है और फूजिन उससे पूछता है आर यू ओके? फिर नियन पूछती है क्या तुम मुझे बचाने आए थे? तब फूजिन मन में सोचता है कितना स्ट्रेंज है,
वो बोल भी नहीं रही थी, फिर भी मैं उसकी आवाज सुन सकता था। तो क्या वो सच में म्यूट है और मैं उसकी इनर वॉइस सुन सकता हूँ? फिर फूजिन नियन से कहता है, हाँ मैं तुम्हें बचाने आया था। इसके बाद नियन फूजिन से कहती है, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं खुद को बेचने नहीं आई थी। तुम्हारे असिस्टेंट ने कहा था कि तुमने ड्रग्स ले लिए हैं, केवल मैं ही तुम्हें बचा सकती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांगना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। फिर नियन मन में सोचती है, वो साइन लैंग्वेज भी नहीं समझ सकता, वो सिर्फ इस बच्चे का फादर है, हमारे बीच बस यही रिलेशनशिप है, मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। इसके बाद नियन फूजिन से कहती है, मेरे पास मनी नहीं है, ये हॉस्पिटल रूम बहुत एक्सपेंसिव लगता है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड कहता है, तुम्हें मनी वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी वोम में फू फैमिली का हेयर ले जा रही हो। इस बीच फूजिन अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ बाहर आओ। इसके बाद फूजिन अपने फ्रेंड से कहता है, मेरी हेल्प करो, नियन को स्कूल में बहुत बुली किया गया है, उन सभी स्टूडेंट्स को ढूंढो और मेरे सामने लाओ। ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड कहता है, ठीक है मैं उन्हें अभी ढूंढता हूँ। इसके बाद फूजिन अपनी माम को कॉल करता है और पूछता है, जो बुद्धिस्ट बीड्स ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था वो तुमने कहाँ से लिया था। ये सुनकर फूजिन की माम कहती है, मैंने ये ब्रेसलेट एक मंक से लिया था, मैंने सुना है कि उसकी चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं, अगर कोई वो ब्रेसलेट पहनता है तो उसे बहुत सारे बच्चे और वेल्थ मिलेगी। दूसरी ओर नियन के अंकल और आंट हॉस्पिटल पहुँचते हैं और नियन का अंकल उससे कहता है, तुम इतने अच्छे हॉस्पिटल में रह रही हो, अगर तुम्हारे पास मनी थे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर नियन कहती है, मेरे पास मनी नहीं है, बेबी के डैड ने मुझे यहाँ रखा है। तो नियन की आंट कहती है, तुम उस जैसे आदमी के पीछे क्यों पड़ी हो, अबॉर्शन करवा लो, तुम अभी भी उस लड़के से शादी कर सकती हो जिसे हमने ढूंढा था। ये सुनकर नियन कहती है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, तुम मेरे अंकल नहीं हो, तुम बस मुझे मनी के लिए बेचना चाहते हो। ये सुनकर नियन का अंकल गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी हॉस्पिटल की एक नर्स ये सब देख लेती है और जाकर फूजिन को सब कुछ बता देती है और फूजिन नियन के हॉस्पिटल रूम में आता है और नियन के अंकल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नियन को टच करने की। फूजिन को देखकर अंकल कहता है, क्या तुम नियन के बेबी के फादर हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं नियन का अंकल हूँ। इस पर फूजिन कहता है, दुनिया में ऐसा कोई अंकल नहीं है जो अपनी नीस को इस तरह मारे। ये सुनकर नियन का अंकल कहता है, वो मेरी नीस है, मैं उसे जैसे चाहूँ मारूंगा, तुम्हें मुझे 3 लाख UN देने होंगे तब मैं तुम्हें नियन के साथ रहने दूंगा। इस बीच नियन की आंट नियन से कहती है, अगर इस आदमी के पास सच में मनी होते तो वो तुम्हें पहले एक अच्छी लाइफ देता, वो तुम्हें स्कूल में क्लीनर का काम नहीं करने देता। ये सुनकर नियन को गुस्सा आता है और वो अपनी आंट से कहती है, आज मेरी जो भी कंडीशन है वो तुम दोनों की वजह से है। तभी फूजिन के गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं और नियन की आंट और अंकल उन्हें देखकर डर जाते हैं। फिर नियन की आंट फूजिन से कहती है, जब नियन 10 साल की थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, हमने उसे पाला, हमें कम से कम 50 लाख युआन चाहिए। ये सुनकर नियन अपनी आंट से कहती है, तुमने मेरे डैड के इंश्योरेंस के पैसे ले लिए और मुझे कॉलेज तक पढ़ाने का वादा किया, तुमने मुझे खाना तक नहीं दिया और मुझे इतना मारा कि मैं म्यूट हो गई। ये सब सुनकर नियन का अंकल कहता है, शायद तुम साइन लैंग्वेज नहीं समझते, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। नियन कह रही है, जब तक तुम हमें 50 लाख युआन नहीं दोगे वो इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। ये सुनकर फूजिन को गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, इन दोनों को बाहर फेंक दो। इसके बाद फूजिन नियन से कहता है, तुमने बहुत मुश्किल समय देखा है, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर नियन फूजिन से कहती है, मैंने सच में तुम्हें ड्रग्स नहीं दिए, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो अपने असिस्टेंट से पूछ लो। इस पर फूजिन कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरह की लड़की हो जो किसी आदमी से उसके मनी के लिए चिपकेगी। तभी फूजिन की ग्रैंडमा वहाँ आती है और नियन को देखकर फूजिन से पूछती है, क्या ये वही लड़की है जो तुम्हारे बेबी की मदर है। फिर फूजिन की ग्रैंडमा नियन से कहती है, मैंने सुना है तुम म्यूट भी हो, फूजिन के फ्रेंड ने मुझे तुम्हारी स्टोरी बताई है, तुम हमारे फैमिली का हेयर ले जा रही हो, इसीलिए अब तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो, आज से तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इस बीच फूजिन का फ्रेंड कहता है, फूजिन की ग्रैंडमा फूजिन के बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड है। ये सुनकर नियन मन में सोचती है, ये पहली बार है जब कोई मेरी वजह से इतना खुश है। फिर ग्रैंडमा कहती है, मुझे उस मंक को थैंक करना चाहिए जिसने मुझे वो बीड्स ब्रेसलेट दिया। ये सुनकर नियन मन में सोचती है, मैंने वो बीड्स ब्रेसलेट स्कूल के रेस्टरूम में छोड़ दिया था। तो नियन ग्रैंडमा को बताने ही वाली होती है, लेकिन इस बीच फूजिन ग्रैंडमा से झूठ बोलता है और कहता है, वो ब्रेसलेट मेरी वजह से खो गया। ये सुनकर नियन ग्रैंडमा से कहती है, वो झूठ बोल रहा है, वो ब्रेसलेट मेरी वजह से खो गया। इस पर ग्रैंडमा कहती है, अगर खो गया तो कोई बात नहीं, वो नेकलेस तुम्हें फूजिन के पास ले आया, उस ब्रेसलेट ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद ग्रैंडमा फूजिन से कहती है, आज से तुम नियन का बहुत ध्यान रखोगे। फिर वो नियन से कहती है, आज से तुम्हें बस खुश रहना है। अगले सीन में ग्रैंडमा नियन को घर लाती है और घर की मेड्स नियन का घर में वेलकम करती है। फिर ग्रैंडमा नियन को बताती है, आज से ये मेड्स तुम्हारी देखभाल करेंगी। ये सब सुनकर नियन मन में सोचती है, बेबी के पैदा होने के बाद मुझे अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना होगा। तब फूजिन नियन को वरीड देखकर कहता है, नियन आज से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। इसके बाद ग्रैंडमा नियन को बताती है, मैंने हमारी फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी है और एक मॉल है जो हमने अभी खरीदा है, वो भी आज से तुम्हारा होगा। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इसीलिए असिस्टेंट मॉल को मैनेज करेगा और मॉल से सारा प्रॉफिट एक कार्ड में जाएगा जिसे तुम जब चाहो यूज कर सकती हो। फिर ग्रैंडमा नियन को ज्वेलरी और बैग्स गिफ्ट करती है और कहती है, ये सब तुम्हारे लिए है, मुझे पता था कि तुम आज डिस्चार्ज हो रही हो, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी।
ये सब देखकर नियन रोने लगती है और मन में सोचती है, मैंने सोचा था कि मेरी पूरी लाइफ कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई मेरी केयर करेगा। तो नियन को देखकर फूजिन अपनी ग्रैंडमा से कहता है, नियन आपको थैंक यू कह रही है। ये सुनकर फूजिन की ग्रैंडमा कहती है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे फैमिली की डॉटर इन लॉ है, मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं फूजिन से करती हूँ। फिर एक मेड मेडिसिन लाती है और कहती है, फूजिन के फ्रेंड ने ये नियन के घाव भरने के लिए भेजा है। ये देखकर ग्रैंडमा फूजिन से कहती है, नियन को मेडिसिन लगाने का टास्क आज से तुम हैंडल करोगे। ये सुनकर नियन कहती है, नहीं मैं खुद कर लूंगी। इस पर ग्रैंडमा कहती है, खुद लगाना मुश्किल होगा, फूजिन तुम्हारी हेल्प करेगा। तो नियन कहती है, ये सही नहीं होगा। ये सुनकर ग्रैंडमा पूछती है, क्यों सही नहीं? वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसका तुम्हारी हेल्प करना नेचुरल नहीं है क्या? इस पर फूजिन कहता है, हाँ अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो ग्रैंडमा मुझे नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में फूजिन नियन को मेडिसिन लगाने के लिए रूम में लाता है और नियन उससे कहती है, शायद मुझे मेडिसिन खुद ही लगा लेनी चाहिए थी। ये सुनकर फूजिन कहता है, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हमें फ्यूचर में बहुत सारी चीजें साथ में करनी है, अगर कैसे करूंगा? ये सुनकर नियन कहती है, मैं घर की मेड से हेल्प ले सकती हूँ। इस पर फूजिन कहता है, ग्रैंडमा चाहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत हो जाए, उन्होंने मेड को एक दिन की छुट्टी दे दी है, घर पर मेरे अलावा कोई और नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके। इसके बाद फूजिन नियन के करीब आता है और उसे मेडिसिन लगाता है और नियन मन में सोचती है, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बाहर आ जाएगा। फिर नियन डर जाती है और फूजिन के और करीब आ जाती है और फूजिन नियन से कहता है, डरो मत, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तब फूजिन बेड से उठता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इसके बाद फूजिन का फ्रेंड आता है और उसे बताता है, जिन स्टूडेंट्स ने नियन को बुली किया था वे मिल गए हैं। अगले सीन में फूजिन की ग्रैंडमा नियन से कहती है, कुछ दिनों में फूजिन एक पार्टी होस्ट कर रहा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस चुनी है, इवेंट के लिए एक चुन लो। ये सुनकर नियन मन में सोचती है, मैं फूजिन के लायक नहीं हूँ, सब लोग मुझे देखेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर नियन ग्रैंडमा से कहती है, फूजिन की पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, पार्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी तुम हो, तुम इस घर की लेडी हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? फिर कुछ मॉडल्स ड्रेसेस पहन कर आती हैं और फूजिन की ग्रैंडमा नियन से एक ड्रेस चुनने को कहती है। अगले दिन जिंग और उसकी फ्रेंड्स पार्टी वेन्यूज पर पहुंचती हैं और जिंग की फ्रेंड उससे कहती है, ये होटल बहुत अच्छा है, अगर मुझे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया गया होता तो मैं शायद अपनी लाइफ में कभी यहाँ नहीं आती। ये सुनकर जिंग की एक फ्रेंड कहती है, ये होटल फू ग्रुप का है, मिस्टर फू ने कभी किसी वुमन को इन्वाइट नहीं किया, इस बार उन्होंने खुद जिंग को इन्वाइट किया है, उन्हें जिंग पसंद आ गई है और सिर्फ 2 लोगों को इन्वाइट किया है। तो जिंग की फ्रेंड उससे कहती है, अगर तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओ तो हमें जरूर सपोर्ट करना। इस पर जिंग कहती है, तुम लोग इतने समय से मेरे साथ हो, जब मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तभी नियन वहाँ पहुँचती है और जिंग और उसकी फ्रेंड्स उसे वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर जिंग नियन से कहती है, तुम्हें स्कूल छोड़े कुछ ही दिन हुए हैं और तुम हमें ओल्ड क्लासमेट्स को हेलो भी नहीं कह रही हो। तब जिंग की फ्रेंड कहती है, वो हेलो कैसे कह सकती है, वो एक रिच ओल्ड मैन के साथ है और उसके बेबी को जन्म भी दे रही है, वो जरूर डर रही होगी कि सबके सामने उसका मजाक उड़ाया जाएगा। फिर जिंग नियन से कहती है, तुम सिर्फ उसके मनी की वजह से इतने ओल्ड और सिक आदमी के साथ रह रही हो, तुम सोचती हो कि एक ओल्ड मैन की वजह से तुम अपर क्लास सर्कल में एंटर कर गई हो, पूर लोग हमेशा पूर ही रहते हैं, वे कभी सिर उठाकर नहीं चल सकते। इस बीच जिंग की फ्रेंड कहती है, फूजिन ने जिंग को पर्सनली इनवाइट किया है, इसका मतलब है कि जिंग सीईओ की वाइफ बनने वाली है। फिर जिंग की फ्रेंड नियन से कहती है, फूजिन बहुत रिच और पावरफुल है, अगर तुमने जिंग से पंगा लिया तो फूजिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर नियन डर जाती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद जिंग की फ्रेंड्स नियन को पकड़ लेती है और जिंग नियन से कहती है, एक मिस्ट्रेस सिर्फ एक मिस्ट्रेस होती है, वो कभी रिस्पेक्टेबल नहीं हो सकती, आज मैं उसके वोम में पल रहे बेबी को खत्म कर दूंगी। तभी फूजिन का फ्रेंड पहुंचता है और कहता है, तुम लोग यहाँ हंगामा क्यों कर रहे हो, सिक्योरिटी कहाँ है, इन तीनों को बाहर फेंको। ये सुनकर जिंग की फ्रेंड कहती है, हम सबको फूजिन ने इनवाइट किया था, जिंग प्रिंसिपल की डॉटर है और फूजिन की फ्यूचर वाइफ है। फिर जिंग फूजिन के फ्रेंड से कहती है, मैं तुम्हारी कंप्लेन फूजिन से करूंगी, फिर देखते हैं वो तुम्हारे साथ कैसे डील करता है। इसके बाद फूजिन का फ्रेंड नियन से पूछता है, आर यू ओके? इस पर नियन कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड कहता है, ठीक है सिस्टर इन लॉ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना। इसके बाद जिंग और उसकी फ्रेंड्स पार्टी में जाती हैं और पार्टी में एक गेस्ट कहता है, मैंने सुना है कि इस बार मिस्टर फूजिन ने ये पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए होस्ट की है, शायद वो फ्यूचर मिसेस फू को अनाउंस करने वाले हैं। ये सब सुनकर जिंग की फ्रेंड उससे कहती है, तुम बहुत लकी हो कि मिस्टर फू ने तुम्हें नोटिस किया और तुम्हें पर्सनली पार्टी में इनवाइट किया। तभी नियन वहाँ पहुँचती है और सब उसे देखकर कहते हैं, ये प्रेग्नेंट वुमन यहाँ कौन है? ये सुनकर जिंग सबसे कहती है, वो सिर्फ एक मिस्ट्रेस है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, वो एक मैरिड ओल्ड मैन के बच्चे को जन्म देने वाली है, हमारे स्कूल में उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो गई है। ये सुनकर गेस्ट बातें करने लगते हैं, ये लड़की इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, मुझे नहीं पता कि वो इस पार्टी में कैसे आ गई। फिर जिंग सबसे कहती है, उसका फैमिली इतना पूर है कि वो खाना भी नहीं खरीद सकती।
और वो म्यूट भी है। तभी फूजिन आता है और पार्टी की सभी लड़कियां फू से मिलने आती हैं और उसका अटेंशन पाने की कोशिश करती हैं। इसके बाद जिंग फूजिन से मिलने स्टेज पर जाती है और फूजिन का असिस्टेंट जिंग को किक मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है, मिस्टर फूजिन वुमेन से एलर्जिक है, हम बस मिस्टर फूजिन की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, हर कोई वुमेन उनके पास नहीं आ सकती। फिर फूजिन अपने असिस्टेंट से पूछता है, असिस्टेंट चेन, ये कारपेट जो जिंग ने रुइन किया ये कितने का है? ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, ये कारपेट एक अमेरिकन ऑक्शन से खरीदा गया था और ये $40 लाख का है। तो जिंग कहती है, मेरे पास इतने मनी नहीं है। इस पर असिस्टेंट कहता है, अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो जिसमें लिखा है कि तुम ये मनी फूजिन को दोगी, इसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुका देना। ये सब देखकर जिंग फूजिन से पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया? तभी नियन आती है और उसे रेड ड्रेस में देखकर एक लड़की कहती है, मैंने सुना है कि मिस्टर फूजिन को ये पसंद नहीं है जब कोई उनके आसपास रेड पहनता है। ये सुनकर नियन मन में सोचती है, फूजिन को रेड पसंद नहीं है, क्या वो मुझसे गुस्सा होगा? इस बीच नियन गलती से एक एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीस तोड़ देती है और ये देखकर एक लड़की कहती है, मैंने सुना है ये वाज 3 करोड़ का था। उसका फैमिली इतना पुअर है कि वो शायद 130 साल काम करके भी इसे नहीं चुका सकती। ये सब देखकर जिंग फूजिन से कहती है, इस वुमन ने तुम्हारा वाज भी तोड़ दिया, क्या तुम्हें उससे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए? फिर नियन फूजिन से कहती है, आई एम सॉरी, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। ये सुनकर फूजिन नियन से कहता है, मैंने अपने फ्रेंड से तुम्हारी केयर करने को कहा था लेकिन तुम्हें फिर भी चोट लग गई। इसके बाद फूजिन को नियन के करीब देखकर सभी गेस्ट सरप्राइज हो जाते हैं। फिर फूजिन के आदमी जिंग को पकड़ लेते हैं और फूजिन जिंग से कहता है, मेरी वाइफ ने एक वाज तोड़ा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा फू ग्रुप उसका है। ये सुनकर जिंग स्टन्ड रह जाती है। तब फूजिन जिंग से कहता है, तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों इनवाइट किया? मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए इनवाइट किया था। तुमने मेरी वाइफ को स्लैप मारा, मैंने उसका बदला ले लिया है, लेकिन तुम्हारे हाथ जिनसे किसी को मारा गया उन्हें तोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर जिंग कहती है, वो तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? वो म्यूट है। इस बीच फूजिन नियन से कहता है, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर फूजिन अपने असिस्टेंट से कहता है, जिंग के फादर को प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा दो और उनके फैमिली को पूरे सिटी से बैन कर दो। इसके बाद फूजिन सभी गेस्ट से कहता है, ये मेरी वाइफ है, आज के बाद उससे वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम मुझसे करते हो। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसका हश्र भी जिंग जैसा ही होगा। ये सुनकर नियन मन में सोचती है, फूजिन ने मुझे सबके सामने अपनी वाइफ कहा, ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस और लव दिया है। ये सब सुनकर जिंग की फ्रेंड अपनी फ्रेंड से कहती है, जिंग ने हमें मुश्किल में डाल दिया है, अगर फूजिन को पता चला कि हमने भी जिंग को हरास किया था तो फूजिन हमें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जिंग की फ्रेंड कहती है, अगर मेरे डैड को पता चला कि मैंने फूजिन की वाइफ को गुस्सा दिलाया तो वो मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। तो उसकी फ्रेंड कहती है, मिस्टर फूजिन को साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम भी नियन को बुली करते थे। इसके बाद नियन के क्लासमेट्स उसके पास आते हैं और फूजिन से कहते हैं, हम नियन के क्लासमेट्स हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ये सुनकर नियन कहती है, तुमने मुझ पर बाथरूम में मॉप का पानी फेंका था, तुमने मेरे पैंट्स पर रेडिंग डाल दी थी, तुमने मेरे मुंह और बालों पर ग्लू लगा दिया था, क्या ये केयर करना है? ये सुनकर फूजिन सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर फूजिन नियन के क्लासमेट से कहता है, तुम दोनों ने मेरी वाइफ की इतनी अच्छी केयर की तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। ये सुनकर नियन का क्लासमेट कहता है, हमारा बिजनेस एडवर्टाइजिंग में है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो फूजिन कहता है, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करूंगा। फिर फूजिन अपने असिस्टेंट से कहता है, उनकी कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेट करो, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी मिलती है तो उन्हें पुलिस को सौंप दो और उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दो। ये सब सुनकर नियन के क्लासमेट सरप्राइज हो जाते हैं और फूजिन उन्हें अपने आदमियों से पार्टी से बाहर फिकवा देता है। ये सब देखकर नियन मन में सोचती है, तो ये पार्टी असल में मेरे लिए थी। फूजिन ने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जो मुझे परेशान करते थे। फूजिन मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहा है? मैं उस पर इतना डिपेंड करने लगी हूँ। फिर फूजिन नियन से कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, तुम प्रेग्नेंट हो फिर तुम हाई हील्स क्यों पहन रही हो? ये सुनकर नियन कहती है, आज की पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की थी, मुझे डर था कि कैजुअली ड्रेस होकर यहाँ आना सही नहीं होगा और ये हाई हील्स नहीं है। इस पर फूजिन कहता है, तुम कुछ भी पहनो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सीन में फूजिन की ग्रैंडमा फूजिन से कहती है, मैंने पार्टी में जो कुछ भी हुआ सब सुन लिया है, तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद फूजिन की ग्रैंडमा फूजिन और नियन को उनके रूम में लाती है और कहती है, मैंने तुम्हारी पहली रात के लिए तुम्हारा रूम तैयार करवाया है। फिर फूजिन की ग्रैंडमा नियन से कहती है, चूंकि हमने आउटसाइडर्स को बता दिया है कि तुम हमारे फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो हमें तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर करा लेनी चाहिए। ये सुनकर फूजिन कहता है, ग्रैंडमा तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? ये सुनकर नियन मन में सोचती है, फूजिन और उसकी ग्रैंडमा बहुत अच्छे हैं, शायद फूजिन से शादी करना सही डिसीजन है। फिर नियन ग्रैंडमा से कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो फूजिन की ग्रैंडमा कहती है, मैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक अच्छा दिन चुनूंगी। इसके बाद नियन रूम में बैठी सोचती है, आज रात क्या मैं सच में फूजिन के साथ सोने वाली हूँ? ये फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तभी फूजिन वहाँ आता है और नियन उसकी बॉडी देखकर सोचती है, उस रात इतना अंधेरा था मैंने ठीक से नहीं देखा, फूजिन की बॉडी कितनी अच्छी है। फिर फूजिन नियन के करीब आता है और नियन मन में सोचती है, मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने मुझे फूजिन के करीब जाने से मना किया है, लेकिन मैं उसे कैसे रिफ्यूज कर सकती हूँ? तब फूजिन नियन से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो अपनी वाइफ की हेल्थ को अपनी डिजायर के लिए इग्नोर कर दे।
तुम्हारी डिलीवरी के बाद जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम सब कुछ धीरे धीरे कर सकते हैं। ये सुनकर नियन नर्वस हो जाती है और सोचने लगती है। लगता है फूजिन को पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही थी। थोड़ी देर बाद नियन सोचती है, फैमिली रजिस्टर मेरे अंकल और आंट के पास है। अगर हमें शादी करनी है तो मुझे मेरा फैमिली रजिस्टर चाहिए। तभी नियन अपना फोन देखती है और एक ग्रुप चैट में अपने नेबर्स के मैसेजेस देखती है जहाँ लोग कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नियन ऐसी होगी। उसने एक रिच लड़के से शादी कर ली और अब अपने अंकल और आंट को छोड़ दिया है। उसके हस्बैंड ने उसके अंकल को पीटा और अब वे हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं क्योंकि उनके पास मनी नहीं है। इसके बाद नियन अपनी आंट को कॉल करती है और उसकी आंट कहती है, तुम्हारे पास मनी है लेकिन तुम फिर भी हमें नहीं दे रही हो। ये सुनकर नियन कहती है, मैं तुम्हें मनी नहीं दूंगी। तो नियन की आंट उस पर गुस्सा करती है और कहती है, अगर तुम मुझे मनी नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन रुइन कर दूंगी। अगले सीन में नियन की आंट हॉस्पिटल के बाहर सीन क्रिएट कर रही होती है और तभी नियन वहाँ पहुँचती है और नियन को देखकर उसकी आंट सबसे कहती है, ये वही लड़की है जो हमें छोड़कर किसी रिच आदमी के साथ भाग गई। ये सुनकर नियन अपनी आंट से कहती है, तुम लोग मुझे मनी के लिए बेचना चाहते थे, अब झूठ क्यों फैला रहे हो। इस पर नियन की आंट कहती है, अगर तुम मनी नहीं दोगी तो मैं यहीं बैठकर सीन क्रिएट करूंगी। तभी फूजिन वहाँ आता है और वो नियन से पूछता है, आर यू ओके। फूजिन को देखकर आंट एक सीन क्रिएट करती है और कहती है, फूजिन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। फिर नियन का अंकल कहता है, फूजिन ने मुझे पीटा और अब ट्रीटमेंट के लिए भी पे नहीं कर रहा है। ये सुनकर नियन कहती है, तुम लोग बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहते थे और मुझे एक ओल्ड आदमी से शादी करवाना चाहते थे। तो नियन की आंट कहती है, तुम अब भी हमें ही ब्लेम कर रही हो। ये देखकर वहाँ खड़े लोग भी नियन की आंट और अंकल का साइड लेने लगते हैं। इस बीच फूजिन नियन की साइन लैंग्वेज समझ जाता है और नियन की आंट से कहता है, तुम लोग नियन के बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहते थे और उसे एक ओल्ड आदमी से शादी करवाना चाहते थे। ये सुनकर नियन सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि फूजिन उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझता। फिर फूजिन कहता है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कहो, मैं उसे सबके सामने ट्रांसलेट कर दूंगा। इसके बाद नियन साइन लैंग्वेज के जरिए बोलती है और फूजिन उसकी आवाज बनकर सबको बताता है, जब वो 10 साल की थी तो तुम लोगों ने उसके डैड के इंश्योरेंस के पैसे ले लिए। फिर तुमने उसे पालने का वादा किया लेकिन थोड़ी देर बाद तुमने उसे घर से निकाल दिया। 15 साल की उम्र में तुमने अपने कर्ज चुकाने के लिए उसकी मेहनत की कमाई छीन ली। 18 साल की उम्र में तुमने उसे एक मसाज पार्लर में भेजने की कोशिश की। तुम लोगों ने इस लड़की को मनी मेकिंग मशीन समझ लिया था। ये सब सुनकर नियन का अंकल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फूजिन उसे मारकर पीछे धकेल देता है। इसके बाद फूजिन नियन की आंट और अंकल को बहुत सारे पैसे देता है और नियन के अंकल और आंट पैसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर फूजिन कहता है, मैंने तुम दोनों को मनी दे दिए हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मार खानी पड़ेगी। इसके बाद आसपास खड़े सभी लोग नियन के अंकल को पीटने लगते हैं और नियन की आंट उससे कहती है, प्लीज उन्हें रोक दो, अगर ये लोग तुम्हारे अंकल को इसी तरह पीटते रहे तो वो मर जाएगा। ये सुनकर नियन कहती है, अंकल थोड़ी सी चोट नहीं सह सकते, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या। तो नियन की आंट उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है। इस पर नियन अपनी आंट से कहती है, तुम लोगों ने मुझे मेरी पूरी लाइफ बहुत परेशान किया है, मैं तुम दोनों को फॉरगिव नहीं करूंगी। इस बीच फूजिन का असिस्टेंट उसे बताता है, नियन का फैमिली रजिस्टर मिल गया है। फिर फूजिन नियन का फैमिली रजिस्टर खोलता है और नियन के डैड का नाम देखकर सोचता है, इस आदमी ने मुझे अपना हार्ट डोनेट किया था। तब नियन फूजिन को बताती है, मेरे डैड की डेथ हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी, वो अपना हार्ट कैसे डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद फूजिन नियन के अंकल और आंट को अपने ऑफिस में लाता है और फिर फूजिन का असिस्टेंट उसे नियन के डैड का इलनेस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। तब फूजिन नियन के अंकल और आंट से कहता है, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। ये सुनकर नियन का अंकल कहता है, ये सब मेरी वाइफ ने किया। इस पर नियन की आंट को गुस्सा आता है और वो पूरी सच्चाई बता देती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें कुछ गूंस नियन के अंकल के घर आते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। उस समय नियन के अंकल पर बहुत कर्ज होता है और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं होते। फिर नियन की आंट और अंकल नियन के डैड का इलनेस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम हमारे लिए एक फेक सर्टिफिकेट बना दो कि नियन के डैड की डेथ हार्ट फेलियर से हुई तो हम तुम्हें 5 लाख युआन देंगे। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, फू फैमिली के बेटे की लाइफ हार्ट फेलियर की वजह से खतरे में है, हम उसके लिए एक सूटेबल हार्ट डोनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन नियन के डैड एक परफेक्ट मैच है। इसके बाद नियन के डैड की डेथ हो जाती है और नियन के अंकल और आंट नियन की माम के पानी में जहर मिलाकर उसे पिला देते हैं और वो भी मर जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और नियन अपनी आंट से कहती है, इसीलिए तुमने मेरी माम की बॉडी का ऑटोप्सी नहीं करवाया और जल्दी से उसे क्रीमेट कर दिया। गुस्से में नियन एक चाकू उठाती है और अपने अंकल और आंट को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी फूजिन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारी आधी लाइफ काफी डिफिकल्ट रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बाकी की लाइफ खून से भरी हो। पुलिस आ रही है, पुलिस इन दोनों को हैंडल कर लेगी। ये सुनकर नियन के अंकल और आंट उससे अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन नियन उनकी एक नहीं सुनती। अगले सीन में नियन घर पर रेस्ट कर रही होती है और फूजिन का फ्रेंड उसे बताता है, बेबी ठीक है लेकिन तुम्हारी वाइफ ने बहुत स्ट्रेस लिया है, अब उसे खुश रखने की जरूरत है। तभी नियन उठ जाती है और फूजिन नियन को बताता है, तुम्हारे अंकल और आंट को पुलिस ले गई है। फिर फूजिन नियन को उसके घर के डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है, ये उस घर के डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। पहले तुम्हारे अंकल ने ये घर ले लिया और मनी के लिए बेच दिया, अब मैंने इसे वापस खरीद लिया है और इसे तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। ये सुनकर नियन फूजिन को थैंक यू कहती है। अगले दिन फूजिन और नियन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और नियन मन में सोचती है, फूजिन मेरा हस्बैंड है, जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था वो असल में मेरे साथ हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ अपने अंकल और आंट के साथ बिताऊंगी,
लेकिन फिर फूजिन आया। उससे मिलना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। अगले सीन में घर पर नियान फूजिन से कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर फूजिन कहता है, हमेशा थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा। इस पर नियान पूछती है, तो तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर फूजिन कहता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे लिए क्या करना चाहती हो। इस पर नियान कहती है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ये सुनकर फूजिन कहता है, मुझे खाना नहीं चाहिए। तो नियान कहती है, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मील बनाऊंगी। ये सुनकर फूजिन कहता है, मुझसे शादी करने के बाद तुम रेस्ट करोगी और किचन में काम नहीं करोगी, तुम बस प्रेसिडेंट की वाइफ की तरह कंफर्टेबली रहोगी। ये सुनकर नियान पूछती है, आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? इस पर फूजिन कहता है, मुझे किस करो। तो नियान शाय हो जाती है, लेकिन फिर वो फूजिन के गाल पर किस करती है। ये देखकर फूजिन कहता है, लगता है तुमने पिछली रात मुझसे कुछ नहीं सीखा, तुम ठीक से किस भी नहीं कर रही हो। इसके बाद नियान फूजिन के करीब आती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। इस पर फूजिन पूछता है, तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर नियान कहती है, मैंने सोचा तुम्हें मेरा टच पसंद आएगा, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? तो फूजिन कहता है, मेन और विमेन डिफरेंट होते हैं। ये सुनकर नियान पूछती है, विमेन प्रेग्नेंट होती है, और क्या डिफरेंट है? इस पर फूजिन कहता है, सब कुछ डिफरेंट है। इसके बाद फूजिन नियान को किस करता है और इस बीच वो उसकी उंगली में एक रिंग भी पहना देता है। ये देखकर नियान पूछती है, तुमने ये कब खरीदी? ये सुनकर फूजिन कहता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैंने ये रिंग खरीदने का सोचा था। दूसरी तरफ फूजिन की ग्रैंडमा नियन और फूजिन की हैप्पीनेस और सेफ्टी के लिए एक मंक से कुछ चीजें खरीदती है। फिर फूजिन की ग्रैंडमा मंक से कहती है, पहले तुमने मुझे एक बीट्स ब्रेसलेट दिया और जैसे ही मेरे पोते ने उसे पहना मुझे एक डॉटर इन लॉ मिल गई, बताओ मेरा पोता इस दुनिया में कब आएगा? इस पर मंक कहता है, वो अब आएगा। तभी ग्रैंडमा को एक कॉल आता है और उसकी मेड उसे इन्फॉर्म करती है नियन बेबी की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही है। अगले सीन में ग्रैंडमा फूजिन के फ्रेंड के साथ लेबर रूम के बाहर इंतजार कर रही होती है और फूजिन का फ्रेंड उसे बताता है, मैंने सिस्टर इन लॉ के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज किया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद नर्स आती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है माम और बेबी दोनों सेफ हैं। अगले सीन में सब नियन से मिलते हैं और फूजिन नियन से पूछता है, आर यू ओके? अचानक नियन बोल पड़ती है और फूजिन से कहती है, मुझे अपनी डॉटर को देखना है। ये सुनकर फूजिन खुशी से नियन से पूछता है, तुम बोल सकती हो? फिर मंक वहाँ आता है और सबको बताता है नियन की डॉटर बहुत लकी है और उसी की वजह से वो फिर से बोलने लगी है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, मैं भगवान को थैंक करने के लिए एक स्पेशल प्रेयर करवाऊंगी। फिर ग्रैंडमा नियन से कहती है, तुम बस रिकवरी पर फोकस करो, मैंने पहले ही अब्रॉड से इंग्रेडिएंट्स अरेंज कर लिए हैं जो तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेंगे। फूजिन बेबी का ध्यान रखेगा। ये सुनकर नियन कहती है, फूजिन बहुत बिजी रहता है, मैं बेबी का ध्यान रखूंगी। इस पर ग्रैंडमा कहती है, घर पर इतने सारे सर्वेंट्स हैं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये सब सुनकर फूजिन का फ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, मैं ये देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि फूजिन अपनी डॉटर की केयर कैसे करता है। कुछ दिनों बाद नियन घर पर ग्रैंडमा और बाकी सबके साथ बैठी होती है और ग्रैंडमा नियन को एक एक्सपेंसिव नेकलेस देती है। गिफ्ट देखकर नियन कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। इस पर फूजिन की ग्रैंडमा कहती है, इस नेकलेस की मेरी डॉटर इन लॉ के सामने कोई वैल्यू नहीं है, तुम सबसे स्पेशल हो। ये सुनकर नियन कहती है, जब से हमारी डॉटर दुनिया में आई है फूजिन ही उसकी केयर कर रहा है, मुझे ये गिफ्ट लेते हुए सच में शर्म आ रही है। तो ग्रैंडमा कहती है, फूजिन ने डायपर्स बदलने से लेकर दूध बनाने तक सब कुछ सीख लिया है, मैं उसे भी एक गिफ्ट दूंगी। इसके बाद ग्रैंडमा फूजिन को 100 रूल्स फॉर लविंग योर वाइफ और हाउ टू बी अ गुड डैड नाम की एक बुक देती है। ये गिफ्ट देखकर फूजिन का फ्रेंड कहता है, ये बुक्स फूजिन के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, फूजिन को एक परफेक्ट हस्बैंड और डैड बनने के लिए और एफर्ट करने की जरूरत है। अगले सीन में नियन अपने बेडरूम में होती है और मन में सोचती है, बेबी की दुनिया में आए 3 महीने हो गए हैं, क्या मुझे भी एक वाइफ के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए? तभी फूजिन वहाँ आता है और नियन से पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? ये सुनकर नियन फूजिन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ एक ही बेड पर सोना चाहते हो? मैं बस ये सोच रही हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारी नीड्स को पूरा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फूजिन पूछता है, जैसे कि? ये सुनकर नियन कहती है, बस करो, मुझे टीज करना बंद करो। इस पर फूजिन कहता है, बेबी की डिलीवरी को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं एक आदमी हूँ, जानवर नहीं, कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। फिर फूजिन बेड पर चढ़ता है और नियन उससे पूछती है, तो तुम बेड पर क्यों आ रहे हो? इस पर फूजिन कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा, मैं बस तुम्हें पकड़कर सोऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। फिर नियन कहती है, मैं अब ठीक हूँ। नियन के बोलने से पहले फूजिन पूछता है, तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हो? इस पर नियन पूछती है, तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर फूजिन कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, तुम्हें कल मॉर्निंग से स्कूल जाना है। अगली मॉर्निंग फूजिन नियन को जगाने आता है और नियन उससे कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? ये सुनकर फूजिन कहता है, मैं वर्कआउट के लिए सुबह 5 बजे उठता हूँ, क्या तुम साथ चलना चाहती हो? इस पर नियन कहती है, नहीं, मैं रेस्ट करूंगी। ये सुनकर फूजिन कहता है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा।
अगले सीन में नियन की क्लासेस खत्म हो जाती हैं और फूजिन उसे कॉल करता है और कहता है मैं अब तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ये सुनकर नियन कहती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बच्ची हूँ और तुम मुझे स्कूल से पिक कर रहे हो। इस पर फूजिन कहता है तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, अब से मैं तुम्हें रोज स्कूल से पिक करने आऊंगा। इस बीच स्कूल की लड़कियां नियन के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देती है। एक लड़की कहती है ये लड़की अपनी स्टडीज के दौरान प्रेग्नेंट हो गई, क्या वो बेबी होने के बाद पढ़ने वापस आई है? लगता है उसके पीछे कोई रिच आदमी है। ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है उसने बस एक रिच ओल्ड मैन से शादी कर ली है। ये सब सुनकर नियन उन लड़कियों से कहती है तुम बिना किसी प्रूफ के रूमर्स फैला रही हो। तो एक लड़की कहती है तुम बस रिच लोगों के साथ मिलकर हाई सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती हो। तभी एक लड़की सबको नियन की आंट का हॉस्पिटल के बाहर सीन क्रिएट करने वाला वीडियो दिखाती है। फिर एक लड़की कहती है उसने एक रिच फैमिली में शादी करने के लिए अपने फैमिली को छोड़ दिया। ये सुनकर नियन कहती है बकवास बंद करो। इस पर एक लड़की कहती है मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में एक लड़की है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, क्या वो तुम हो? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मेरे पेरेंट्स मुझे जरूर मार डालते। इसके बाद सभी लड़कियां मिलकर नियन को इंसल्ट करती हैं और नियन उनका वीडियो बनाने लगती है और कहती है तुम लोग मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे हो, मेरा नाम खराब कर रहे हो, मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ और पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तभी एक लड़की नियन का नेकलेस उसके गले से छीन लेती है और कहती है तुम्हारे पास ये नेकलेस कैसे है? ये एक एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस है। ये देखकर नियन उस लड़की से कहती है मुझे नेकलेस वापस दो। फिर वो लड़की नियन का नेकलेस लेकर अपने जूतों के नीचे रख देती है। तभी फूजिन वहाँ पहुँचता है और सभी लड़कियाँ उसे देखकर सरप्राइज हो जाती हैं। फिर फूजिन नियन के पास आता है और पूछता है आर यू ओके? इस पर नियन कहती है मैं ठीक हूँ, बस ग्रैंडमा का दिया हुआ डायमंड नेकलेस टूट गया। इसके बाद फूजिन का असिस्टेंट उस लड़की को पकड़ लेता है जिसने नियन के साथ मिसबिहेव किया था और फूजिन का असिस्टेंट उस लड़की को जोर से स्लैप मारता है। फिर फूजिन का असिस्टेंट इन्फॉर्म करता है इस लड़की का डैड फूजिन का बिजनेस पार्टनर है। तब नियन उस लड़की से कहती है दूसरों की रिस्पेक्ट करना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। तुमने मेरी ग्रैंडमा का नेकलेस तोड़ा, अब तुम हमें नेकलेस के लिए कंपेंसेशन मनी दोगी। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है और कहती है मैं इतने मनी नहीं दे सकती। तो फूजिन उस लड़की से कहता है तो मैं तुम्हारे डैड के साथ सभी बिजनेस डील्स कैंसिल कर रही हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है ऐसा मत करो, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में नियन फूजिन से कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम परफेक्ट टाइम पर आ गए। ये सुनकर फूजिन नियन से कहता है जब मेरा फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे हनी बुलाती थी, मुझे बहुत जेलसी होती है। ये सुनकर नियन फूजिन को हनी बुलाती है। फिर दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उनकी डॉटर रोने लगती है और नियन कहती है बेबी को सुलाने का टाइम हो गया है। तब फूजिन अपनी डॉटर के पास जाता है और जाते जाते नियन से कहता है मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद एक लड़की फूजिन के मोबाइल पर कॉल करती है और नियन फोन उठा लेती है। वो लड़की कहती है फूजिन मैं वापस आ रही हूँ। नियन मन में सोचती है ये लड़की कौन है। फिर नियन डाइनिंग हॉल में जाती है और कुछ मेट्स को बात करते हुए सुनती है जो कह रही होती है कोई भी रिच आदमी लॉयल नहीं होता। तभी फूजिन का फ्रेंड वहाँ आता है और उन मेट्स से कहता है अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम सबको फायर करवा दूंगा। फिर फूजिन का फ्रेंड नियन से कहता है ओ भाभी इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सुनकर नियन फूजिन के फ्रेंड से पूछती है क्या रिच आदमी सच में बुरे होते हैं, क्या लॉयल्टी इतनी डिफिकल्ट है? इस पर फूजिन का फ्रेंड कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ लेकिन मैं सिर्फ एक गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। अगले सीन में नियन सोच में खोई होती है और फूजिन उससे पूछता है तुम इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? ये सुनकर नियन कहती है तुम्हारे फोन पर अभी एक कॉल आया था, मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इसीलिए मैंने कॉल उठा लिया। इस बीच फूजिन कहता है मैं एक कॉल करके वापस आता हूँ। फिर नियन मन में सोचती है क्या मुझे उससे पूछना चाहिए, अगर मैंने पूछा और मुझे वो आंसर नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ तो मुझे बुरा लगेगा। अगले दिन नियन स्कूल में होती है और अपना फोन चेक करके सोचती है फूजिन ने आज मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा, क्या वो बिजी है? तभी क्लास में एक स्टूडेंट कहता है ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल ने 3 दिन में एक ग्रेजुएशन बैंकेट ऑर्गेनाइज किया है। फिर एक लड़की कहती है तुम्हें नहीं पता सीनियर लू वापस आ गई है, वही जो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी, वो बाद में रिसर्च के लिए अब्रॉड चली गई थी। ये सुनकर एक लड़का कहता है हाँ सीनियर लू हमारे स्कूल की बेस्ट गर्ल थी, वो ब्रिलियंट और जेंटल है, मैं इस स्कूल में सिर्फ उसी के लिए आया था। फिर एक लड़की कहती है मैंने सुना है वो फूजिन के बहुत क्लोज है, वे दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, शायद फूजिन ने ग्रेजुएशन पार्टी सिर्फ उसी के लिए ऑर्गेनाइज की है। ये सब सुनकर नियन मन में सोचती है क्या लू ने कल रात फूजिन को कॉल किया था, उस वुमन की आवाज बहुत सॉफ्ट थी, वो लड़की बहुत अच्छी होगी। तभी वही लड़की जिससे नियन की उस दिन स्कूल में लड़ाई हुई थी आ जाती है। वो सबसे कहती है सीनियर लू और प्रेसिडेंट फूजिन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन नियन बीच में आ गई, ओह वो अदर वुमन है। सीनियर लू ब्यूटीफुल है, उसके ग्रेड्स भी अच्छे थे, शायद लू नियन को अपने रास्ते से हटाने आ रही है। अगले सीन में फूजिन नियन से कहता है ग्रैंडमा ने इस ग्रेजुएशन पार्टी के लिए तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े तैयार किए हैं। ये सुनकर नियन पूछती है घर पर सबको स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी के बारे में कैसे पता? इस पर फूजिन कहता है वो पार्टी मैंने ही अरेंज की थी। ये सुनकर नियन मन में सोचती है तो फूजिन ने ये ग्रेजुएशन बैंकेट उस सीनियर लू के लिए भी अरेंज किया है। इसके बाद ग्रैंडमा नियन से कहती है फूजिन ने ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए चुने हैं, देखो तुम्हें कौन सा पसंद है। कपड़ों को देखकर नियन कहती है ये सब अच्छे लग रहे हैं।
फिर ग्रैंडमा नियन के लिए एक आउटफिट डिसाइड करती है और नियन को वो बहुत पसंद आता है। इस बीच फूजिन ग्रैंडमा से कहता है मैं एक कॉल लेने जा रही हूँ। फूजिन को जाते हुए देखकर नियन मन में सोचती है वो लड़की स्पेशल लगती है, इतनी स्पेशल कि फूजिन और ग्रैंडमा भी उसके दीवाने हैं। अगले सीन में नियन बेड पर अकेली सोच में खोई होती है। तभी फूजिन वहाँ आता है और नियन से कहता है लगता है मिसिस फू आज रात मुझे बेड से बाहर निकाल देगी। ये सुनकर नियन कहती है मैं आज रात अकेले सोना चाहती हूँ, तुम जाकर स्टडी रूम में सो जाओ। इस पर फूजिन कहता है मैं तुम्हें कुछ समय से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा मूड खराब है, तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सब कुछ अपने अंदर मत रखो। ये सुनकर नियन मन में सोचती है मैं कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूँ। अगर वो वुमन सच में वही है जिसे फूजिन बचपन से चाहता था और अगर वो उसका फर्स्ट लव है तो क्या मुझे गुस्सा होने का राइट है। हमारी शादी एक एक्सीडेंट थी। तो फूजिन पूछता है क्या तुम उस वुमन के बारे में पूछ रही हो जो उस दिन फोन पर थी, तुम्हें उसे आंटी कहना चाहिए। ये सुनकर नियन पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है, वो तुम्हारी आंटी है, तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर फूजिन कहता है ठीक है ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें पहले न बताने के लिए खुद को गिल्टी मानता हूँ, आई एम सॉरी। तो नियन कहती है हाँ ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। जब मुझे वो कॉल आया तो मैंने 10,000 पॉसिबिलिटीज सोची, मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे दिल में सच में उसके लिए फीलिंग्स है, मुझे डर है कि कोई हमारे बीच जो कुछ भी है उसे छीन न ले। ये सुनकर फूजिन कहता है चाहे तुम गुस्सा हो या जेलस, लेकिन अंदर से मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। एक और बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, मैं तुम्हारे दिल के थॉट्स सुन सकता हूँ। इस पर नियन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, ये कितना एम्बैरेसिंग है। तो फूजिन कहता है मुझे लगता है तुम्हारे डैड ने देखा कि तुम ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ और तुम्हारे दिल की बातें सुन सकूँ। अगले दिन नियन स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और फूजिन वहाँ आता है और नियन की ड्रेस की जिप बंद करता है। उसे देखकर नियन पूछती है तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर फूजिन कहता है मुझे तुम्हारी याद आई, अपनी आंखें बंद करो। फिर फूजिन नियन को एक नेकलेस पहनाता है और कहता है ये तुम पर सूट कर रहा है, ये ड्रेस जो तुमने आज पहनी है क्या तुम्हें ये पसंद है। ये सुनकर नियन पूछती है क्या तुम यहाँ सिर्फ ये नेकलेस देने आए थे। इस पर फूजिन कहता है मैं तुम्हें अभी और देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत प्रीटी लग रही हो, लेकिन मेरे पास कुछ और काम भी है। मैं असिस्टेंट चैन से कहूँगा कि वो तुम्हें डिनर पार्टी में ले जाए। अगले सीन में पार्टी में नियन को देखकर एक लड़का कहता है ये मिस्टर फूजिन की वाइफ है, मैंने सुना है मिस्टर फू ने पब्लिकली उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की है। ये सुनकर एक लड़की कहती है उसने अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर फूजिन के फैमिली में एंटर करने की कोशिश की है। तो लड़का कहता है चुप रहो, फूजिन ने उस लड़की के साथ बहुत बुरा डील किया था जिसने नियन के साथ मिसबिहेव किया था। तभी वही लड़की जिससे नियन की उस दिन लड़ाई हुई थी आती है और सबसे कहती है जब मिस लू वापस आएगी तो नियन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। फिर वो लड़की नियन से कहती है अगर तुम मुझसे अपोलोजाइज करना चाहती हो तो अभी टाइम है। ये सुनकर नियन कहती है मैं अपोलोजाइज क्यों करूं। तभी फूजिन लू के साथ आता है और नियन लू को देखकर कहती है क्या ये फूजिन की आंटी है, वो बहुत यंग है, इसीलिए सब सोच रहे थे कि वो मिस्टर फूजिन की लवर है। इसके बाद वो लड़की लू से मिलने जाती है और कहती है सीनियर मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने आपके बारे में कई रूमर्स सुने थे। नियन फू की वाइफ है, जब से उसे पता चला कि आप देश वापस आ रही हैं, उसने जानबूझकर वही नेकलेस पहना जो आप पहन कर आई हैं। ये सुनकर लू उस लड़की के नेकलेस पर वाइन फेंकती है और कहती है जो नेकलेस वो पहन रही है वो मैंने उसे गिफ्ट किया था जब वो मेरी नीस इन लॉ बनी, हम दोनों बहुत क्लोज हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है ये कैसे हो सकता है। इस पर लू कहती है मैं उसकी आंटी हूँ, मैं यंग और ब्यूटीफुल हूँ, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मेरा नेफ्यू इतना आउटस्टैंडिंग है। ये सुनकर वो लड़की कहती है सीनियर आई एम सॉरी। तो लू कहती है मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक से पनिश करने का डिसाइड किया है, इसे इस स्कूल से एक्सपेल कर दो। ये सुनकर वो लड़की कहती है मैंने बड़ी एफर्ट से इस स्कूल में एडमिशन लिया था। इसके बाद लू नियन से कहती है फूजिन तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो, ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल। ये सुनकर नियन कहती है सीनियर आप भी बहुत ब्यूटीफुल है। इस पर लू कहती है क्या तुम अब भी मुझे सीनियर कह रही हो, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहता है तो मुझे डायरेक्टली बताओ। ये सुनकर नियन लू से कहती है आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको पहले मिसअंडरस्टैंड किया। इस पर लू कहती है फूजिन के फ्रेंड को तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए थी, ये सब उसकी गलती है। ये सुनकर फूजिन का फ्रेंड कहता है फूजिन मुझसे डिफरेंट है, जब तक मेरे साथ कई लड़कियां न हो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर सब मिलकर हंसने मजाक करने लगते हैं। अगले दिन लू नियन को अपने मॉल ले जाती है और कहती है इस मॉल में जो चाहो ले लो, मैं पे करूंगी। ये सुनकर नियन कहती है मैं फूजिन का कार्ड यूज करूंगी। फिर लू नियन को कपड़े दिखाती है और कहती है इनमें से जो पसंद हो ले लो। इस बीच नियन कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे रेस्टरूम जाना है। इसके बाद नियन रेस्टरूम जाती है और वहाँ नियन की स्कूल की एनिमी उसे किडनैप कर लेती है। इधर लू बाथरूम के बाहर खड़ी सोचती है स्ट्रेंज इतना टाइम क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ फूजिन का असिस्टेंट उसे बताता है मिस्टर फूजिन आपकी वाइफ ने आपके कार्ड के सारे मनी से शॉपिंग कर ली है। इस पर फूजिन कहता है आज से मुझे ऐसी छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसकी आंटी फूजिन को कॉल करती है और उसे बताती है नियन मॉल में गायब हो गई है। तभी फूजिन मॉल में आता है और कहता है जो कोई भी अंदर बाहर जा रहा है सबको चेक करो और मॉल को बंद कर दो। फिर असिस्टेंट फूजिन से कहता है पूरा मॉल चेक कर लिया गया है, कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं मिला। ये सुनकर लू कहती है
थोड़ी देर पहले एक क्लीनर वॉशरूम से बाहर आई थी। तो फूजिन कहता है उस लड़की को ढूंढो। दूसरी तरफ नियान की एनिमी उससे कहती है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो एक गून को कुछ पैसे देती है और कहती है नियान का एक प्राइवेट वीडियो बनाओ। वो गून नियान के करीब आता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। इस बीच फूजिन अपने आदमियों के साथ होटल पहुंच जाता है। जैसे ही फूजिन रूम में एंटर करता है वो देखता है कि नियान उस गून को पीट रही है। ये देखकर लू नियान से पूछती है तुम एक वीक लड़की हो जिसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है, तुमने उसे इस तरह कैसे पीटा। ये सुनकर नियान कहती है मैंने उसे वहाँ किक किया और वो हिल भी नहीं सका। तभी फूजिन का असिस्टेंट कहता है नियान को एक ड्रग दिया गया था इसीलिए वो इंटॉक्सिकेटेड है। इसके बाद असिस्टेंट फूजिन को सीसीटीवी कैमरा दिखाता है और कहता है इस सब के पीछे वही लड़की है जो स्कूल में नियान को हरास करती थी। ये सुनकर फूजिन असिस्टेंट से कहता है उसे पुलिस को सौंप दो। अगले सीन में नियान इंटॉक्सिकेटेड होती है और फूजिन के करीब जाने की कोशिश करती है। अगली मॉर्निंग नियान उठती है और फूजिन को मारने लगती है और फिर उसे ठीक से देखकर कहती है मैंने सोचा कि कल रात के गुन्स वापस आ गए इसलिए मैंने तुम्हें मारा। आर यू ओके? ये सुनकर फूजिन एक्टिंग करने लगता है और कहता है बहुत दर्द हो रहा है। इस पर नियान कहती है मैं मेडिसिन लाती हूँ। तो फूजिन कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे एक किस दे दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर नियान पूछती है आर यू किडिंग? क्या तुमने मुझे कल बचाया था? ये सुनकर फूजिन नियान को वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो गून को पीट रही होती है। वीडियो देखने के बाद नियान कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इस पर फूजिन कहता है मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैडम हमेशा एक सिंपल फ्लावर की तरह लगती थी लेकिन प्राइवेट में वो इतनी वाइल्ड है। ये सुनकर नियान पूछती है तो जब मुझे ड्रग दिया गया था मैं सच में वाइल्ड हो गई थी। इस पर फूजिन कहता है हाँ तुम रात में काफी वाइल्ड थी। तो नियान कहती है ये कितना एम्बैरेसिंग है। ये सुनकर फूजिन कहता है लेकिन मुझे ये पसंद आया, क्या हम इसे फिर से करें? तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे अभी तक किस भी नहीं किया है। अगले दिन नियान की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और वो सोचती है फूजिन अभी तक क्यों नहीं आया। इसके बाद नियान हॉल से बाहर आती है और कुछ स्टूडेंट्स उसे रेड रोजेस देते हैं। फिर नियान एक रूम में जाती है और फूजिन वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है और उससे कहता है अभी कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो। तुझसे मिलने से पहले मैंने सोचा था कि मेरे इमोशंस कभी नहीं बदलेंगे लेकिन तुमने मेरा हाथ थामा और मुझे तुमसे प्यार हो गया। भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा और मुझे एक ऐसी हैप्पीनेस मिली जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर नियान कहती है मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, अब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और तुम्हें कभी छोड़ने का चांस नहीं दूंगी। और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।